नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंबा से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास इसलिए है क्योंकि विभाग ने मूल्यांकन किए गए कॉपियों को मांगा है। परीक्षा कॉपी का अगर मूल्यांकन आप करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। आखिर विभाग ने परीक्षा की कॉपियों को क्यों मांगा? आखिर वो जो विभाग के द्वारा जो परीक्षा की कॉपियाँ मांगी गई हैं उसमें क्या देखा जाएगा? एक ही विद्यालय के बच्चों का जो अंक आया वह 90% से अधिक कैसे आ गया सभी बच्चों का? और दूसरी बात कि आखिर ये डाटा विभाग को कहाँ से प्राप्त हुआ? इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। हम शिक्षक हैं और हमारा जो दायित्व बनता है वह शैक्षणिक हो या मूल्यांकन में जा रहे हो तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से करें। क्योंकि जब भी हम कॉपी का जब मूल्यांकन करते हैं तो बेहतर ढंग से मूल्यांकन होना चाहिए। क्योंकि आप सबों ने मूल्यांकन में देखा कि 26 तारीख तक तो परीक्षा थी, उसके बाद हमारे शिक्षक मूल्यांकन में चले गए जो 1 तारीख तक। और आपने देखा होगा कि बहुत जगह मूल्यांकन केंद्रों की स्थिति में गड़बड़ी थी और पेपर में भी आप सबों को पढ़ने को मिला कि शिक्षकों को ऐसी भी स्थितियां थी जो उनको खुद प्रश्नों का उत्तर नहीं मालूम था और ये कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे थे। कई जगह तो प्रखंड विकास पदाधिकारी जाकर खुद मुआयना किए और स्पष्टीकरण भी उन लोगों ने निकाला। तो इस तरह की जो बातें थीं, तो आखिर क्या मामला है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं पूर्णिया के, वे एक पत्र जारी करते हैं। उनका पत्रांक है 2700 आप देख सकते हैं 68, और ये 22/10 को यानी कल की ही ये पत्र निर्गत की हुई है। उन्होंने पत्र निर्गत करते हुए इन्होंने लिखा है कि संलग्न सूची के बच्चों का यानी उन बच्चों के बारे में लिखा गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करने के संबंध में, यानी उन बच्चों का जो मार्क्स है वो सबसे अधिक है और मांगा गया है। तो और अपर मुख्य सचिव साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी, वीसी हुई थी, उसमें डिमांड किया गया। और ये देखा कहाँ से जा रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा संपन्न होने के पश्चात मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन के तत्पश्चात आदेश हुआ कि सभी जो हेड टीचर हैं, हेड मास्टर्स हैं, वे सभी या जो भी शिक्षक हैं या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं, ये सभी इस शिक्षा कोष पोर्टल पे एक एक बच्चों का, एक एक विद्यार्थियों का, आपको एक एक सब्जेक्ट का यानी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का नंबर, हाफ ईयरली और एवरेज, आपको मंथली का एवरेज और हाफ ईयरली का जो भी नंबर मिला है वो आपको इस शिक्षा कोष पोर्टल पे सभी का डालना था। विभाग वहीं से सबकी मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि इस शिक्षा कोष पर जो डाला गया उसमें देखा गया कि कुछ एक जगह जहां पे 90% से भी अधिक बच्चों का आ गया मार्क्स, तो इस पर विभाग सख्त है और बहुत ही संवेदनशील मामला है। और एक एक बिंदु जो हमें, अगर हम एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, एज ए इवेल्युएटर जा रहे हैं वहाँ पे मूल्यांकन करने, तो हमें सोच समझ करके जो कॉपी जांच करें उसमें नंबर देना चाहिए। तो आइए, अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका राज्य कार्यालय को उपलब्ध करानी है, यानी सीधे राज्य को उपलब्ध कराना है। और ये अपर मुख्य सचिव साहब शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में निर्देश दिया गया कि 18/10/24 को जो अपर मुख्य सचिव साहब जो निर्देश दिए, 22/10/24, देखिए ये जो 22/10/24 का लेटर है, 18/10/24 के वीसी में निर्देश निकाला गया है। और वहाँ पे कहा गया कि आपको 1-2 दिन का समय नहीं दिया गया, बल्कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र में है कि विशेष दूत के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय पूर्णिया में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। और 23/10/2024 को 2 बजे तक, यानी आपके पास 1 दिन का भी समय नहीं है, एट रैंडम आपको उसी समय आपको निकलना है और 1 दिन के अंतर्गत ही आपको जो भी कॉपी है उसको वहाँ पे उपलब्ध करा देना है। तो दूसरा एक पत्र हम और देखेंगे जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, और ये है आपको सर्व शिक्षा अभियान दरभंगा के रवि कुमार जी। इनका भी एक पत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं, पत्रांक 16 से 11 से उन्होंने 22/10/2024 को ही पत्र निर्गत किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी उन्होंने लिखा है कि संलग्न सूची के बच्चों के, संलग्न सूची यानी उन बच्चों की सूची दी गई है, अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित
उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में। अब ये जो सूची दी गई है उसमें बच्चों का नाम है, बच्चों का वर्ग है और उनका ही ये जो मार्क्स जो उनको दिया गया है, जो मूल्यांकन की गई है कॉपियों को, उन्हीं कॉपियों को डिमांड किया गया है और उनको मांगा गया है। आगे क्या होगा, इस पर क्या नहीं होगा, ये इन कॉपियों को जो जांच करता है, इन कॉपियों के तो जो मूल्यांकन करता है उनके ऊपर होगा क्या क्या नहीं होगा, ये सारे भविष्य के गर्त में है। लेकिन तत्काल उन कॉपियों को सीधे राज्य कार्यालय में मंगवाया जा रहा है, स्टेट ऑफिस में, और वहाँ पे जो मंगाया जा रहा है तो वहाँ पे इन कॉपियों का गहन जांच किया जाएगा कि जो हमारे मूल्यांकन करता है उन लोगों ने किस परिस्थिति में इतना नंबर दिया, क्या वास्तव में वो बच्चा उस नंबर के लायक है, या अगर लायक नहीं है तो फिर उतना नंबर क्यों दिया गया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ये तो बाद में आपके सामने प्रकाश में ज़रूर चली आएंगी, चाहे पत्र के माध्यम से या समाचार अखबार पत्रों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आएंगे। लेकिन तत्काल ये जो 2 पत्र हैं ये हम सबों को सजग कर रहे हैं कि आने वाले समय में, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षा बीत चुका है, लेकिन आने वाले समय में वार्षिक परीक्षा भी होनी है, तो हम अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से निर्वहन करें और कदापि ऐसा प्रयास न करें ताकि जो जिस के लायक जो बच्चा है उसी के हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाए, उनकी कॉपी में जो अंकित जो उत्तर है उसके हिसाब से बच्चों को ये मार्क्स दिया जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को सबसे अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, कमेंट करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि किसी शिक्षक को डराना, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम सभी शिक्षक सजग रहें और सतर्क रहें अपने कार्यों को के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति। और जब कभी हम एज ए इन्विजिलेटर अगर विद्यालय में जाते हैं कहीं दूसरे विद्यालय में, तो या इवेल्युएटर कहीं जाते हैं, तो अपने कार्यों का जो निर्वहन है वो बेहतर ढंग से करें और कॉपी को बेहतर ढंग से जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसका निष्पादन करें, जांच निष्पादन करें। ऐसा ना हो कि जो कॉपी में कुछ नहीं है और बच्चों को हम नंबर उनको दे दिया जाए। जैसे अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसने 2 लाइन लिखा है, उसी में हम 4 अंक दे दिए उसको, तो बिल्कुल नहीं। और अगर उसके उत्तर के हिसाब से आप सभी बहुत ही विद्वान मेरे दर्शक हैं तो आप सभी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उस प्रश्न के एवज में जो उत्तर पुस्तिका में जो उत्तर दिए गए हैं बच्चों के द्वारा, तो उचित उनको मार्क्स दिया जाए, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए, ताकि हम अनेक समस्याओं का सामना करें। क्योंकि हम सबों को पता है कि ई ग्रेड वाले आने वाले बच्चों का डी ग्रेड और ई ग्रेड आने वाले बच्चों को पुनः उन्हें ट्यूशन देना है, तो आगे क्या होगा वो अलग भविष्य के गर्त में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।